जाती मफादात थे, कोई जाती फायदे थे जिनके लिए कोई काम ये लेना चाह रहे थे, वो उन्होंने कहा। मैं उसके बारे में नहीं जानता, लेकिन मुझे जो इन्होंने कहा, मुझे ऐसा लगा कि अगर ये इमरान खान से ना मिले तो इनके लिए बड़ा मसला हो जाएगा। बहरहाल मेरा इतना ही इसमें था इज रोल। इट ट्रू कि इनकी कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी इनकी कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी इंजीनियर साहब की मौजूद है? हाँ जी, बहुत सारे लोगों के पास है जी। आज मुझे भी कुछ लोगों ने इनकी ऑडियो वीडियो भेजी है, इंजीनियर साहब की। और मैं वो सुन रहा था, मैं हैरान हो रहा था कि हम्म। ये अपनी बातचीत में बिल्कुल भी मोहतात नहीं है। यानी एक आलिम दीन है, समझदार आदमी है, अपने आप को हम्म। इंजीनियर कहते हैं, और एक जहां दीदा आदमी है, वो कैसे हम्म। इतना लापरवाह हो सकता है कि इस तरह की ऑडियोज लोगों को भेज दे, या इस तरह से लोगों से एक लाउबाली अ, नौजवान की तरह वो बातचीत करे। तो इतना तजर्बा और इतनी समझ बूझ वो कहाँ गई, मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं तो वो सुन के तो सर पकड़ के बैठा हुआ हूँ कि अगर किसी ने उनको पब्लिक कर दिया तो ये मौलवी साहब का क्या बनेगा। ये तो लोगों को सफाइयां देते फिरेंगे, और सफाइयां तो इन्होंने अभी मुझे देनी है। मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं अगस्त 2023 में मैं लापता था। देखिए, मैंने इनके खिलाफ कभी कोई बात नहीं की। जी। वो मैंने इसलिए नहीं की कि मैं बतौर आलमी दीन इनकी इज्जत करता था। इन्होंने हम्म। मेरा नाम हम्म। ले लेके मेरे पे बहुत तनकीद की है। आज मैंने अपनी टीम को कहा, मैंने कहा निकालो इन्होंने मेरे बारे में क्या क्या किया है। तो मुझे कुछ 40 क्लिप भेज दी हैं जो इन्होंने मेरे बारे में तनकीद की हुई है माजी में। हर दफा इस आदमी ने मेरे ऊपर अटैक किया। अब मैं आपको दो तीन हम्म। इल्जाम बता देता हूं ना, ये उनका जवाब दे दें। एक, इस शख्स ने मेरे बारे में कहा कि मैंने सियासी जी। पार्टी का जलसा किया और उस जलसे में खिताब किया। तो अब ये बंदा हम्म। साबित करेगा, नहीं तो ये बंदा माफी हम्म। मांगेगा हाथ जोड़ के। और इसको मांगनी चाहिए। बंद कमरे में बैठ के पुड़क पुड़क के उछल उछल के पाप फड़ दिया, मैच कर लिया, आधी पंजाबी आधी उर्दू बोल के ये लोगों को बेवकूफ बना सकता है थोड़ी देर के लिए। ये ऐसे थोड़ी होता है, मजाक थोड़ी है कि जब जो कह दिया तो हम्म। वो हदीस हो गई, या वो जो आपकी बात है वो सच्ची हो गई। इस बंदे ने पहला क्लेम ये किया कि मैंने सियासी जलसे में तकरीर की है। ये साबित करे मैंने किसी सियासी जलसे में तकरीर की है, ऐसा ही साबित है। करे। आपको मैं यहां पे एक दर्जन सहाफियों के नाम गिना सकता हूं, और उन सहाफियों के नाम गिना सकता हूं जिनका जिक्र ये अपने हर वीलॉग में उनका चमचा बन के करता है। उन सहाफियों ने ऐसा जलसों ही के है। अंदर ऐसा ही है। सियासी You're right. जमातों के तकरीरें की हैं। ये जानता है उनके नाम। इसको पता है कौन कौन सा सहाफी किस किस सियासी जमात के अवामी जलसे के अंदर खड़ा होकर वहां तकरीरें करता रहा। इसको सारों के नाम पता है कि कौन तहरीके लब्बैक के जलसे में था, कौन फजलुर रहमान के जलसे में था, कौन इमरान खान के जलसे में था, कौन नून लीग के जलसे में था, और कौन हुकूमती ओहदे लेकर बाद में सक्का से फतरा बन के साफी बन गया कि जनाब मैं साफी बन गया हूं, वापस आ गया हूं मैं। वो तो सारे इसको साफी नजर आते हैं, कीड़े इसने इमरान रियाज में हम्म। निकालने। अब मामला यह है कि इस आदमी ने एक एलिगेशन ये लगाया मेरे ऊपर कि मैंने सियासी जलसे में तकरीर की है। जी। इसको बोलो साबित करे। वो जिसे तकरीर की ये बात करता है ना, और भाई वो तकरीर जो है वो एक वकला का सेमिनार था। वकला का सेमिनार था, इस्लामाबाद के एक होटल में था। उसमें कुछ सहाफी मदऊ थे, कुछ वकला मदऊ थे, कुछ सिविल सोसाइटी के लोग थे, कुछ एक्स सर्विसमैन थे। बल्कि उसके अंदर वो जनरल लोधी साहब ने भी उसमें बड़ी जबरदस्त तकरीर की थी। उसी के अंदर अयाज अमीर साहब ने भी तकरीर की थी, जिसके बाद उनके कपड़े फाड़ के उनको मारा सर गया हम था। साथ वीडियो भी लगा देते हैं। तो हमने आप लगाए ना, आप ये देखें वो जो हमने तकरीर सर है उसके रिपोर्ट अंदर। किया हुआ उसे इस्लामाबाद उसी होटल से, हम साथ वीडियो भी लगा देते हैं। वो सेमिनार था ना, आप ये देखें ना, वो सेमिनार था। वो सेमिनार था। जी वो जी। किसी सियासी जमात का जलसा नहीं ऐसा ही था। है। मुझे ये बंदा आप दिखाएगा कि मैंने कहां पे किसी सियासी जमात के जलसे में खड़े होकर तकरीर की है। मैं देखना चाहूंगा इस बंदे से। इसने इतना बड़ा एलिगेशन लगाया, आप हम्म। साबित करें। ये साबित करे, नहीं तो माफी मांगे। और इसका माफी मांगना इसलिए भी बनता है कि मैं अगस्त 2023 में आईएसआई की कैद में था। जी। वो मुझे कभी उल्टा लमका के कभी सीधा लमका के मेरे पे टॉर्चर कर रहे हैं, मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। मेरे घर वाले मुझे मारे मारे ढूंढ रहे हैं। ये बाहर बैठ के चौड़ा होकर मेरे खिलाफ आईएसआई के कहने पे वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा है। कैसी बेशर्मी है यार, हद हो गई है। मैं पहले बात ही नहीं की मैंने इस आदमी के ऊपर, मैं इसको बर्दाश्त करता रहूं करता रहूं करता रहूं। ये तू तरह के बात करता है यार। जब बात करता है तू इंज हो गया, तेरा इंज हो गया, तेरा वैसे हो गया। तू अकेला ही भाई इस मुल्क के अंदर इज्जतदार है, या तेरे अकेले को ही अल्लाह ताला ने नॉलेज दिया हुआ है, या अल्लाह ताला ने तुम्हें कुछ खास पैदा कर दिया है। और भाई मेरा रब जानता है कौन मेरे रब के कितना करीब है। मेरा रब जानता है कि कौन ठीक है और कौन गलत है, वो फैसला करेगा। हम्म। तुम हम लोगों के फैसले तो ना करो कि कौन जन्नत में जाएगा कौन दोजख में जाएगा। हम्म। वहां बैठ के ये कह देना जी मैंने सबको दोजख से बचा लिया। क्यों बचा लिया भाई? अल्लाह रब्बुल इज्जत का काम है वो, आपका काम तबलीग करना है। आप हमारे हम्म। फैसले ना करें। नंबर एक, झूठ ये बोला कि मैंने एक सियासी जमात के जलसे में तकरीर की। ये साबित करे मैंने तकरीर की सियासी जमात के जलसे में, नहीं तो मेरे ऐसा से ही है। माफी मांगे, नहीं तो वो सारे नाम बताए जिन्होंने जिन्होंने सियासी जमात के जलसों के अंदर तकारीर की हैं। दूसरा,
मैं अगवा हूं, मेरी फैमिली मुझे ढूंढ रही है, और ठीक ये है। बंदा मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहा है कि इमरान रियाज को हुब्बुल वतनी का कुत्ता काटा हुआ था। इमरान रियाज ने जनरल फैद हमीद के कहने के ऊपर ये किया। जनरल फैद हम्म, हमीद के साथ मिलकर मैंने बंदे अभी एक वीडियो बनाई, इसी बंदे ने, इसने ये कहा नहीं, वो जुमला आपने सुना होगा शायद, कि फैद हमीद के साथ कि मिलकर बंदे अगवा करवाए आपने। लापता करते थे। जी जी जी, कि बंदे इसने अगवा कहा ना, करवाए आपने। इसने कहा कि फैद हमीद के हाँ कहने के हाँ, ऊपर ऐसा ही बंदे है। लापता करते थे। जी। इसको बोलो साबित करे कि मैं अपनी पूरी लाइफ में हाँ। कभी इस फैज हमीद नामी जर्नैल को मिला हूं। साबित कर, कर साबित, मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी इसको मिला हूं। चल ये साबित करके मैंने जिंदगी में कभी इसके साथ एक जुमले का या दो जुमलों का तबादला भी किया है। साबित करके कभी मैं और ये आदमी कभी एक जगह पे इकट्ठे भी हुए अपनी पूरी जिंदगी में। सिर्फ एक मौका था, जनरल बाजुआ ने सहाफियों को बुलाया था, कोई 30 के करीब सहाफी थे, उसमें मैं भी था। और वहां पे सहाफियों की मुलाकात के बाद हम्म। इस आदमी ने गुजरते हुए हाथ मिलाया था। बस वो हाथ मिलाने का मैं इसके साथ रवादार हुआ हूं। अब मैं आपको ये बताता हूं कि इसको ये बात किसने बताई। आईएसआई ने जब मुझे अगवा किया ना सियालकोट जेल से, तो वो मुझे जो हम्म। सबसे ज्यादा हम्म। टॉर्चर करते थे ना, और जो सवाल सबसे ज्यादा वो मेरे से पूछते थे, यानी लाहौर में वो कर्नल फाइक, वो तो स्पेशली एक दिन ये पूछने आया मेरे से कि सही बताओ कि जनरल फैज को कितनी बार मिले हो। हम्म। वो मेरे से ये पूछते थे कि जनरल फैज से तुम्हारा क्या हम्म। ताल्लुक है, तुम जनरल फैज को कितनी बार मिले हो, जनरल फैज के साथ तुम्हारी क्या बात हुई है। मैं लानत भेजता हूं कि अगर मेरी जिंदगी में कभी एक दफा भी जनरल फैज हमीद से मुलाकात हुई हो, ना मैं उस बंदे को कभी मिला, ना मेरी कभी ओ। उसके साथ गुफ्तगू हुई, ना मैं कभी उस बंदे के साथ कहीं पे बैठा, मेरी कोई मुलाकात उस बंदे से नहीं है। अब ये मौलवी साबित करे, इसने इतनी बड़ी तोहमत लगाई है कि मैं जनरल फैज के साथ मिलकर बंदे अगवा करता था या लापता करवाता था। और मेरी पूरी लाइफ के अंदर सिर्फ एक सेंटेंस मेरे मुंह से निकल गया था, एक, लापता अफराद के हवाले से, और वो भी बलोच हमारे बहन भाई हैं उनके हवाले से। ऐसा ही। मैं चल कर गया। हम्म। ये मौलवी तो माफी नहीं हम्म। मांगता ना, ये तो अड़ जाता है अपनी जिद के ऊपर, जहां गलती करता है वहां पे भी माफी नहीं मांगता, रुजू करता ही नहीं है किसी जगह पे भी। ये बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। मैं चल कर गया इस्लामाबाद में, मैं जाकर उनके धरने के अंदर खड़ा हुआ, मैंने उनके सामने ऐसा ही है। हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगी कि हम्म। मेरे से गलत जुमला निकला, मेरी बहन मुझे माफ कर दे। और उन लोगों का इतना बड़ा दिल है, सोने का दिल है उन लोगों का, खुदा की कसम, हम्म। उनका हम देना नहीं दे सकते। उनका इतना बड़ा दिल है, उन्होंने मुझे कहा जी कोई बात नहीं, हम्म। हमारे दिल बड़े हैं, कोई बात नहीं। उन्होंने ऐसा ही मुझे है। मौके पे माफ कर दिया। हम्म। तो ये मेरे, मुझे कैसे कह सकता है कि जनरल फैद हमीद के साथ मिलकर बंदे मैंने अगवा कराए। फिर इसने एक और मेरे पे इल्जाम लगाया, इसने मेरे पे इल्जाम लगाया कि मैंने असद टूर और मुतीउल्लाह जान और अबसार आलम, इन तीनों के साथ जब ज्यादती हुई तो मैंने खुशियां हम्म। मनाई। मैं आपको क्लिप हम्म। भेजता हूं, वो ऐसा ही है। क्लिप आप चलाना चाहें चला दें, जी। आप सुनवाना चाहें सुनवा दें। चला देंगे। वो क्लिप आपको बता देगा हाँ। कि असद टूर साहब के साथ जो ज्यादती हुई उस पर मैंने कितनी आवाज उठाई, जो अबसार आलम के साथ हुआ उसके ऊपर हम्म। मैंने कितनी आवाज उठाई, और जो मतीउल्लाह जान साहब का अगवा हुआ उस पर मैंने कितनी आवाज उठाई, बल्कि मैंने भुगता। जख्मी सहाफी की अयादत करने के लिए, और ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। जिसको मार पड़े उसके पास जाएं, उसको पूछें, जिसके साथ ज्यादती हो उसके साथ खड़े हों। तो उस सहाफी को मार पड़ी है और गलत हुआ है, मार नहीं पड़नी चाहिए थी, मारना नहीं चाहिए था। यानी एक तो गलती और जुर्म यह है कि सहाफी को 3 अफराद ने घर के अंदर घुसकर मारा, जुर्म है, गलत है, गैर कानूनी है, काबिल मुजम्मत है। अबसार आलम साबिक चेयरमैन पेमरा, उनके पेट में गोली लगी है। अबसार आलम साहब ने जो स्टेटमेंट जारी किया, वो गाड़ी में थे उस वक्त, एक मोबाइल कैमरा से उनको शूट किया जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये मुझे ऐसे गोली लगी है और मैं डरने वाला नहीं हूँ, ये मेरा पैगाम है उन लोगों को जिन्होंने ये करवाया है। इससे पहले भी वो जर्नैलों के नाम ले